कहा जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। जनरल बाजवा को अदालत बुलाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जिस दिन निकाह किया था। बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्र अदा करते हैं। लिख कर देने को तैयार है कि इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकॉज नोटिस के जवाब में अपनी 2 आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा उनकी दरखास्तों पर अब तक नंबर नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि आईनी दरखास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करे। कानून के मुताबिक जजिस की 3 रुकनी कमेटी ही दरखास्त का जायजा ले सकती है। उनके वकील ने कभी नहीं कहा था कि इल्जामात वाज़ेह होने के बाद कानूनी एतराज़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत वाले एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने वजाहत के बाद सिर्फ इस एतराज़ से इसलिए दस्तबरदार हुए थे कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शोकॉज वापस लेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की नकूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन को भी भिजवाई है। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए वजारत खजाना फंड्स जारी नहीं कर रहा। फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म को भी सूरत-ए-हाल से आगाह करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना ने बार बार रुजू करने के बावजूद मुस्बत जवाब नहीं दिया। रवा माली साल के बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए गए। रकम की फराहमी के बगैर किसी माकूल जवाब के तात्तुल का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा दानियाल अजीज इस हल्के से अवैस कासिम और एहसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को मैदान में उतारना चाहते हैं। बोले टिकट का फैसला उम्र की बुनियाद पर नहीं जीतने के इम्कानात पर होता है। मसला महंगाई था तो दानियाल अजीज 16 माह की हुकूमत के दौरान खामोश क्यों रहे। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाडले हम नहीं बल्कि वो था जिसे हमारी चलती हुकूमत को हटाकर इक़्तिदार में लाया गया। एमक्यूएम ने हल्काबंदियों पर एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों को यकतरफा और बाय डिज़ाइन करार दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल होना और बाकी तमाम जमातों के मुस्तरद होना महज इत्तेफाक नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध एजाज अनवर चौहान और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है कि जब उनकी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो इसमें पीटीआई समेत तमाम जमातें शामिल हैं। नून लीग के लोग बरमला लाडला टैग का एतराफ़ करके नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर अवान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसे साहब को दोबारा एनआरओ का नुस्खा कीमिया देकर लाया गया है जो सन 1981 से लेकर अब तक थोड़े थोड़े वक्फे से मुसलसल मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। बताएं उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया जो इस बार सब ठीक कर देंगे। परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर की एहतसाब अदालत में जांच पड़ताल मुकम्मल। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही और दीगर ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। परवेज़ इलाही ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। एएनपी खैबर पख्तूनख्वा का निगरान सूबाई हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम। सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हर जिले से ट्रांसफर पोस्टिंग से मुताल्लिक शिकायत आ रही है। जानिबदार लोगों की बासपोर्स की जाए। गैस नर्क में इजाफे के बाद फैक्ट्रीज नहीं चला सकते। गैस कीमतें ओगरा की तजवीज़ से ज्यादा बढ़ाने पर सिंध और बलूचिस्तान में सनतकारों का एहतजाज। सनतें बंद कर दी। सनतकारों का कहना है कि लाइन लॉसेज और सर्कुलर डेट के पैसे भी हमसे लिए जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के 11 सनती जोन की अक्सर सनतें आज बंद हैं। विफाकी सेक्रेटरीज ने राबते किए हैं। राबते वो लोग कर रहे हैं जिनके पास फैसले का इख्तियार नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 14 दिसंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। वजारत खजाना के हुकाम ने 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए 7 दिसंबर को इजलास बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। दिसंबर के आखिरी अशरे में क्रिसमस की तातीलात की वजह से IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट ने कहा कि हाउसिंग स्कीम्स के हर 10 में से 7 क्लाइंट्स फ्रॉड का शिकार हैं। शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। और गाजा में जंगबंदी के मुतालबे के लिए बरतानिया की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। 14 की याद में शम्मे रोशन। एहतजाज में मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटी समेत जंग मुखालिफ अफराद ने शिरकत की। जमायमा भी शरीक हुई।